नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास एकोल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी त्रिपल पेट की 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी समाहित किया गया है। और ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 है, परिवार रजिस्टर के क्या लाभ हैं। 1, स्कूलों और कॉलेजों में छात्रवृत्ति लेने के लिए। 2, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के लिए। 3, पेंशन का लाभ लेने के लिए। 4, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, परिवार रजिस्टर के सारे लाभ हैं, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और आइए दोस्तों, आज एक बार परिवार रजिस्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि क्या है ये परिवार रजिस्टर। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर नकल 2023। परिवार रजिस्टर व कुटुंब रजिस्टर वह दस्तावेज है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे रहते हैं। परिवार में जब भी किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो इसकी जानकारी परिवार रजिस्टर में अपडेट कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको परिवार रजिस्टर की नकल की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके द्वारा किसी भी परिवार के सदस्यों की पहचान का सत्यापन किया जाता है। ये परिवार रजिस्टर के लाभ। तो दोस्तों, जो कि प्रश्न में ही पूछा गया है, परिवार रजिस्टर का उपयोग बहुत तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में होता है। दूसरा लाभ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए कॉलेज और स्कूलों में छात्रवृत्ति लेने के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक है। 3, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी योजनाओं और नौकरियों के लिए राज्य के नागरिकों के लिए परिवार रजिस्टर आवश्यक है। 4, आय प्रमाण पत्र बनवाने एवं पेंशन का लाभ लेने के लिए परिवार रजिस्टर अति आवश्यक है। 6, पाँचवा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक परिवार रजिस्टर के माध्यम से किसी भी प्रकार की सरकारी कागजात बनवा सकते हैं। 6, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें बी है दोस्तों, ए तो था परिवार रजिस्टर के लाभ, बी है, पॉइंट नंबर बी है उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के उपयोग। उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर का उपयोग राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली कहीं सेवाओं व योजनाओं, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की आय निर्धारित करने में, ऑनलाइन घर बैठे परिवार रजिस्टर की कॉपी प्राप्त करने में, बैंक से मृतक का पैसा निकालने, मृतक दावा आदि के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सी, आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता। उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी ही उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए सभी दस्तावेज होना आवश्यक है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 2, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। ये है इसकी प्रस्तावना। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रचलित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर बहुत अधिक कागजी कार्यवाही करनी होती थी, जिसके रजिस्ट्रार द्वारा सांख्यिकी प्रतिवेदन भेजने का कार्य प्रभावित होता था। इसके उपाय हेतु भारत सरकार द्वारा आदर्श जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली विकसित की गई, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में नई नियमावली 2002 तैयार की गई, जो राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से प्रभावी है। भूमिका। दोस्तों, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है, देखते हैं। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रवृत्त होने के पश्चात देश में जन्म मृत्यु तथा मृत्यु जन्म का रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों का प्रावधान किया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है तथा वह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जन्मों और मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम की कार्यविधि से संबंधित मामलों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने वाले केंद्रीय पदाधिकारी हैं। उन्हें विभिन्न राज्यों में अधिनियम की कार्यविधि के संबंध में केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उपरोक्त के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 के स्थान पर संशोधित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो कि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक 22 मार्च 2003 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी हैं।
जन्म मृत्यु की संशोधित प्रणाली में रजिस्ट्रार स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र निम्न हैं। प्रपत्र संख्या 1 जन्म सूचना प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 2 है मृत्यु सूचना प्रपत्र। प्रपत्र संख्या 3 है मृत्यु जन्म सूचना प्रपत्र। प्रश्न संख्या 4 व प्रपत्र संख्या 4 व 4 का है मृत्यु की चिकित्सकीय प्रमाण प्रपत्र। प्रपत्र यानी कि डॉक्यूमेंट। प्रपत्र संख्या यानी कि डॉक्यूमेंट संख्या 5 है जन्म प्रमाण पत्र। डॉक्यूमेंट संख्या यानी प्रपत्र संख्या 6 है मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रपत्र संख्या 7 है जन्म रजिस्टर। प्रपत्र संख्या 8 है मृत्यु रजिस्टर। प्रपत्र संख्या 9 है मृत्यु जन्म रजिस्टर। प्रपत्र संख्या 10 है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। प्रपत्र संख्या 11 है जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। प्रपत्र संख्या 12 है मृत्यु की मासिक रिपोर्ट का सारांश। प्रपत्र संख्या 13 है मृत्यु जन्म की मासिक रिपोर्ट का सारांश। प्रपत्र संख्या 1, 2 व 3 के विधिक भाग रजिस्ट्रीकरण के पश्चात प्रपत्र संख्या 7, 8 व 9 कहलाएंगे तथा वार्षिक जल्दबाजी के बाद क्रमशः जन्म मृत्यु व मृत्यु जन्म रजिस्टर होंगे। एक सेकंड दोस्तों। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण प्रणाली एवं उसकी उपयोगिता। एक है दोस्तों जन्म मृत्यु के अभिलेख से व्यक्ति विशेष की पहचान, नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म का स्थान आदि की जो सूचना प्राप्त होती है वह राष्ट्रीयता निर्धारित करने का मुख्य आधार है। जन्म प्रमाण पत्र की स्कूल में प्रवेश हेतु, आयु को प्रमाणित करने, रोजगार प्राप्त करने, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने, कानूनी संविदा करने, विवाह आदि के लिए सामान्यतः आवश्यकता होती है। मृत्यु प्रमाण पत्र उत्तराधिकार सिद्ध करने, संपत्ति, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों पर दावे साबित करने में सामान्यतः आवश्यक होते हैं। प्रशासनिक प्रयोजनों में जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम, माता व शिशु के प्रसव के बाद की देखभाल करने व टीके एवं प्रतिरक्षण टीके लगाने आदि के कार्यक्रमों के लिए जन्म के रिकॉर्ड के आधार हैं। मृत्यु के रिकॉर्ड संक्रामक तथा महामारी रोगों की व्याप्तता और इन्हें रोकने के लिए तत्काल उठाए जाने वाले कदमों के संकेतकों के रूप में उपयोगी हैं। तीसरा है दोस्तों जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राज्य नियम 2.1 है दोस्तों। इसमें भारत में 2.1 भारत में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। इस अधिनियम ने लागू होने के दिनांक से संपूर्ण भारत में रजिस्ट्रीकरण प्रणाली में एक रूपता स्थापित करते हुए जन्म मृत्यु की सूचना और रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1976 बनाई गई थी जो दिनांक 8/1/1977 के संपूर्ण प्रदेश में लागू थी। इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों पर जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म की घटनाओं की रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। इसके नियमों यानी कि इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्रों पर जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाता था। इसके नियमों में विलंबित रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, बच्चे के नाम का अंकन, प्रमाण पत्र को निर्गत करना, मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण, प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना, अपराधों के प्रशमन की शक्ति तथा अभिलेखों की सुरक्षा एवं रखरखाव, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन तथा प्रेषण आदि प्रावधानित था। इसी प्रकार संशोधित एवं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्रणाली में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, सूचनाओं का संग्रहण, संकलन व प्रेषण संबंधी नए प्रपत्रों आदि को प्रदेशों में लागू किए जाने में पुराने नियमों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गई है।
जिसको संज्ञान में लेते हुए जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण मॉडल नियमावली 1999 को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सूक्ष्म परिवर्तन सहित उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2002 निर्मित की गई है, जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 22 मार्च 2003 से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रभावी है। तो दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज में इतना ही था और आज का टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज के लाभ मिल रहा है तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्जाम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।